Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, and a very good morning to all my dear students. Welcome back to the virtual classes. Today inshallah we'll start lesson 4. The people love Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was an orphan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam's father Abdullah died before he was born. यहाँ पे हम अब आप सल्लम के बारे में जानेंगे शुरू से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, यानी आप सल्लम के फादर की डेथ हो चुकी थी। कब हुई? आप सल्लम अभी पैदा नहीं हुए थे, तब आपकी इंतकाल हो गया था। फिर आप जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मम्मी के साथ थे। और कितने साल आप अपने वालदा के साथ थे? सिर्फ 6 साल। 6 साल की उम्र जब आपकी थी तो आपके मदर आमिना, बीबी आमिना का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पहले अरब का जो सिस्टम था, वो लोग क्या करते थे, कहीं जो बच्चे पैदा होते थे उनको गाँव में भेजते थे, देहातों में भेजा जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दाई हलीमा आकर लेके जाते और कुछ अर्सा आप वहाँ पर रहते दाई हलीमा के पास। उसके बाद फिर आपको आपके वालदा के पास वापस भेज दिया जाता। फिर आप बीबी आमिना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना जाती। फिर वापसी में अबवा के मुकाम पे आपका इंतकाल हो जाता। तो आपके साथ जो ग़ुलाम रहती सूबिया, उन्होंने क्या करते, आपके दादा के पास आपको लेके जाके पहुंचा देते। तो आपके जो दादा थे उनका नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। आप फिर 2 साल तक अपने दादा के साथ रहे। फिर 8 साल की उम्र में भी आपके दादा का इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अब्दुल मुत्तलिब को बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती है आप सल्लम की। तो आप अपने सबसे होनहार बेटों में देखते और अबू तालिब को बुलाकर बोलते कि मेरे बाद इस बच्चे का ख्याल तुम रखना। तो फिर उसके बाद आपके अंकल, आपके चाचा अबू तालिब क्या करते, आपका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते और आपको बहुत मोहब्बत से आपको पालते। फिर आप सल्लम भी बहुत फ्रेंडली रहते लोगों के साथ, और आप सल्लम को पूरे लोग बहुत मोहब्बत करते, सब तमाम लोग आपको चाहते थे क्योंकि आप हमेशा अच्छा रहते थे लोगों के साथ। फिर आप हमेशा सच बोलते थे। आपकी पूरी ज़िंदगी आप सल्लम की, आपने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपके जो दुश्मन होते थे वो लोग भी हैरान रहते थे कि यानी आप सल्लम तो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, फेयर बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपको आपकी 25 इयर्स में आपको 2 लक़ब दिए थे अरब के लोग, जो कुरैश के लोग थे जो। तो आपको 2 टाइटल मिले थे। वो क्या थे? अल सादिक़ और अल अमीन। यानी अभी आपको अल्लाह ताला ने नबूवत नहीं दी थी, आप अभी नबी नहीं बनाए गए थे। आप सल्लम को पता नहीं था कि आपको अल्लाह ताला नबी बनाने वाले हैं। अल अमीन का मतलब है ट्रस्टवर्दी, जो अमानतदार हो, जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो आप सल्लम को पूरे अरब के लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे। तो आपको ये लक़ब दिया गया। अल सादिक़ भी क्या है? उसका मतलब है सच बोलने वाला, हमेशा सच बोलने वाला। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। तो ये 2 टाइटल अरब के लोग आपके बिहेवियर को देखकर आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर आपको ये 2 टाइटल दिए गए थे। चूँकि हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं कि अरब में इतनी बुराई थी, बेहयाई थी, लोग बुराइयों में मुलविस थे, जुआ शराब पीते थे, है ना। तो उसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बुराइयों में मुलविस नहीं हुए। आप अपने आप को हर बुराई से बचा कर रखते थे। तो देखो बच्चों कि हमको हमेशा अपनी लाइफ में सच बोलना है। जो सच बोलता है वो, यानी सच बोलने की एक निशानी क्या होती है कि वो नेक होता है। ट्रूथफुलनेस इज़ अ राइटियसनेस, यानी एक मुत्तकी की, परहेज़गार की, जो अल्लाह से डरने वाला है, उसकी एक निशानी ये है कि वो सच बोलने वाला है। और जो सच बोलने वाला होता है वो उसके लिए, यानी वो रास्ता सीधा जन्नत को जाता है।
A person will continue to tell the truth until he is written with Allah as one who tells the truth. اور جھوٹ ہمیشہ برائی بھی لے کے جاتی ہے. اگر ہم 100 جھوٹ بھی بول دیں تو ایک سچ کو نہیں چھپا سکتے، ہے نا. A person will keep on telling lies until he is written as a liar. اور وہ یعنی ایک انسان جھوٹا بن جاتا ہے. اگر کوئی انسان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ سچ بھی بولے تو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا. تو ہمیشہ ہم کو اپنی لائف میں سچ بولنا ہے اور ہم کو جھوٹ سے بچنا ہے. جھوٹ کون بولتا ہے؟ جو بزدل ہوتا ہے، جس کے پاس سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے نا. اور جو سچ بولتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، جس کو فیس کرنے کی عادت ہوتی ہے. جو بھی سچویشن ہو، آپ کو اگر سچ بولنے سے ڈر کب لگتا ہے، آپ کو اگر کچھ ڈانٹ پڑے گی یا کچھ ہوگا، ہے نا، تو انسان جب ڈر جاتا ہے. اگر آپ سچ بول رہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اس کو دنیا والوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں سچ بولیں اور جھوٹ کا کبھی بھی سہارا نہ لیں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو پھر اس کو یعنی ایک سچ ہم نہیں بنا سکتے. 100 جھوٹ بھی مل کر ایک سچ کو نہیں بنا سکتے ہیں نا. تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے سچ بولنے کی. اور جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے. ہم الامین اور الصادق بننے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.